Jai Hind. Welcome to Lion Technical Hub. I am Lion sir, having 30 years of experience in industry, and today we'll learn about three-phase induction motor. Three-phase induction motor क्या होता है और थ्री-फेज इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है और इसका रोटर स्कूट क्यों होता है और बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इससे पहले जो भी फ्रेंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये हमने दिखाया है सिंगल फेज का जो है एक डायग्राम कि इसमें फ्लक्स जो है कैसे आपका जो है जब जनरेट होगा तो हाई और लो कैसे होगा। ये आपका दिखाता है टाइम, ये आपका लेवल ऑफ वोल्टेज। तो हमने देखा है कि जब भी कभी भी हम इसको दिखाना चाहते हैं, ये हमारा साइकिल है, साइकिल इन सेंस ये आपका यहां से लेकर के यहां ये आप देखते हैं 360 डिग्री, राइट। तो आपका इसमें देखेंगे कि यहां से जब वोल्टेज बढ़ता है यानी कि 90 डिग्री पे आपका मैक्सिमम होता है वोल्टेज एंड वापस ये रिड्यूस होता है और 180 पे जीरो हो जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव साइकिल था एंड नाउ आफ्टर 180 इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। यानी हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को यानी कि कॉइल को हम इसको सप्लाई देते हैं, कॉइल क्या होता है, कॉइल बेसिकली क्या होता है कि ये जो कॉपर वायर है इससे एक ये बंडल होता है आप बोल सकते हैं, और इसको जब आप सप्लाई देते हैं, राइट, यानी कि अगर आपने वन फेज सप्लाई दिया है तो ये जो कॉइल है आपका, ये कॉइल इनर्जाइज होता है और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो यहां पर जब आपका ये पॉजिटिव सप्लाई था यानी कि अगर हम इस पॉइंट पे लें तो यहाँ पर 100 वोल्ट है, यानी आप अगर इसको 100 वोल्ट देंगे तो उसमें क्या होगा, इसका जो स्ट्रेंथ है यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट पे मैग्नेटिक इसका स्ट्रेंथ होगा, कम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा और इस 90 डिग्री पे आप देखेंगे 220 है, यानी कि मैक्सिमम इसको वोल्टेज मिल रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ज्यादा होगा। और उसके बाद आप देखेंगे वापस यहाँ पर इसका लेवल 100 है, 100 वोल्ट होगा इस पॉइंट पे, तो फिर अगेन रिड्यूस होना शुरू हो गया, कम हो गया, और एट 180 आप देखेंगे कि ये जीरो हो जाएगा, यानी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, राइट। और उसके बाद फर्दर आप देखेंगे कि 180 के बाद ये निगेटिव में बढ़ना शुरू हो गया, और इस डिग्री पे यानी कि 180 के बाद आप देखेंगे तो यहां पर इसका 100 वोल्ट मिलेगा और जिसका स्ट्रेंथ अगेन कम होगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब इधर से जाना शुरू हो जाएगा, राइट, करंट। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब पहले नॉर्थ, सपोज ये आपका एक कॉइल था और आपने इसको सप्लाई दिया था, राइट, तो सपोज यहां नॉर्थ बन रहा था और यहां साउथ बन रहा था। अब क्या होगा, जब इसका यहां से साइकिल ये पॉजिटिव है, निगेटिव साइकिल आया, दिस पोर्शन इज कमिंग, तो ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, दिस विल बिकम नॉर्थ एंड दिस विल बिकम साउथ, राइट। अब इसका भी डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, ये यहां से जाएगा और इधर से आएगा, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि इसका डायरेक्शन वापस जब ये यहाँ पर आएगा तो मैक्सिमम होगा, यानी कि आपका जब इस पोजीशन पे होगा 270 डिग्री पे तो इसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, और वापस 360 पे जीरो हो जाएगा, देन अगेन इट विल गो टू अदर डायरेक्शन, यानी फिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपका अल्टरनेटिंग है, यानी कि एक बार पॉजिटिव साइकिल मैक्सिमम होगा, फिर नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर आपका सपोज नॉर्थ बन रहा है और इधर साउथ बन रहा है। जब नेगेटिव में मैक्सिमम जाएगा तो यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा, यहाँ साउथ बन जाएगा और यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, राइट, दिस विल बिकम नॉर्थ। तो इस तरह से आपका ये चेंज होता रहेगा, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये जो है कॉइल है और बहुत सारी कॉइल मिला के हम क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं इसके, राइट। ये जो वाइंडिंग करते हैं तो जो पोल है कई सारे ऐसे बंच ऑफ कॉइल्स मिला के पोल बनाते हैं, और ये पोल आपकी मोटर जो है 2 पोल की हो सकती है, 4 पोल की हो सकती है, 6 पोल की हो सकती है, 8 पोल्स की हो सकती है, या रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको पोल को घटा बढ़ा सकते हैं। पोल से क्या फर्क पड़ता है, ये जो आपके जितने ज्यादा पोल होंगे उतना ही इसका आरपीएम कम होगा। उसके लिए फॉर्मूला है वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे।
और उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कैसे होता है। राइट, थ्री फेज जो आपका स्टेटर है, ये देखिए आपका स्टेटर है, ये पोर्शन जो हमने दिखाया है ये स्टेटर है और ये स्टेटर की वाइंडिंग है आर वाई बी स्टेटर की वाइंडिंग है, जिसमें हमने यहां से एक एंड आर का हमने कनेक्ट किया है स्टार्टिंग ऑफ द अनदर वाइंडिंग, और उसका एंडिंग को हमने कनेक्ट किया है ब्लू के एंडिंग से, और उसका स्टार्टिंग को हमने वापस कनेक्ट कर दिया है ब्लू के वाइंडिंग से। तो इसी तरह से येलो का भी हमने जो है एंड वाइंडिंग को कनेक्ट किया स्टार्टिंग ऑफ अनदर येलो एंड नेक्स्ट इज कनेक्टेड टू द ब्लू, सो हियर इट इज मेकिंग स्टार। राइट, तो इस तरह से हमने आर वाई बी इससे कनेक्शन दिया है और तीनों को यहां से हम सप्लाई दे सकते हैं, और ये आपका हो गया येलो, तो ये आपका हो गया आर, दिस इज वाई एंड दिस इज बी। तो यहां पर हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये रोटेटिंग स्टेटर में हमने सप्लाई दे दिया, तो क्या होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर सप्लाई देने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। आइए हम देख लेते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट क्यों होगा इसमें। तो हम यहां पर ये डायग्राम देखते हैं, ये हमारा है थ्री फेज एसी का यह है वेव फॉर्म। राइट, तो इस वेव फॉर्म में हम देखते हैं ये आपका है टाइम दिखाता है, यानी कि 50 साइकिल, इट मींस इन 1 सेकेंड इट विल रोटेट 50 टाइम्स, इट विल कंप्लीट इट्स साइकिल 50 टाइम्स। एक साइकिल क्या होता है, यानी कि जैसे अगर हम यहां से रेड कर लें तो यहां से ये ऊपर मैक्सिमम जाएगा, इट विल कम टू जीरो एंड इट विल गो टू नेगेटिव एंड इट विल कम टू जीरो, 360 यहां पर हमारा एक साइकिल से कंप्लीट हो गया है। राइट, तो इसी तरह से आपका येलो का भी होगा, यहां से लेते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो ये तीनों जो है आर वाई बी ये अपना जो है एक एक साइकिल कंप्लीट करेंगे, तो एक सेकंड में ये 50 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे। राइट, अच्छा इसमें क्या होगा, ये इसको बोलते हैं ये रोटेटिंग है आपका। राइट, तो अभी क्या होगा जब आर हमारा मैक्सिमम में है, आर मैक्सिमम में है तो क्या होगा, हम देखते हैं उस समय हमारा ब्लू और येलो ये नीचे पोर्शन पे है यहां पर, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आर में जो फ्लक्स बनेगा, आर के वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा वो मैक्सिमम होगा, यानी कि आर यहां पर हम देख लेते हैं इस वाले में हमारा जो फ्लक्स बनेगा वो मैक्सिमम होगा। राइट, इसी तरह से उसके बाद ये हमारा आर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, और इस पोजीशन पे यहां पर आर जीरो हो जाएगा, लेकिन वाई हमारा जो है मैक्सिमम पे चला जाएगा। वाई यानी कि हमारी जो वाइंडिंग वाई थी यहां पर देख लेते हैं, इसमें ये मैक्सिमम होगा, यानी इस पोजीशन पे यहां पर फ्लक्स जो है मैक्सिमम जनरेट होगा वाई में। राइट, तो क्या होगा, अब यहां मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा, तो हमारा जो फ्लक्स पहले यहां पर था ये रोटेट हो गया, यहां पर होगा। इसी तरह से ब्लू जब नेक्स्ट जो ब्लू मैक्सिमम पे आएगा तो हम देखेंगे कि इसका फील्ड का स्ट्रेंथ ब्लू का ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा फील्ड पहले यहां पर मैक्सिमम था, देन यहां था, यहां पे, तो ये रोटेट हो रहा है, इट इज रोटेटिंग। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 50 साइकिल है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी, हम निकाल लेते हैं, एक होता है ns इक्वल टू 120 f अपॉन p, तो p इज नंबर ऑफ पोल्स, f इज फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारा 50 है और p है हमारा सपोज 2 पोल की है, 2 पोल की है, यानी कि p इक्वल टू 2 एंड f इक्वल टू 50 साइकिल, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 50 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6000 अपॉन 2 इक्वल टू 3000, यानी कि आरपीएम हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 3000। राइट, तो आरपीएम हमारा निकला 3000, यानी कि इसका जो सिंक्रोनस स्पीड हुआ, यानी फील्ड का रोटेट होने का, अगर 2 पोल की मोटर है तो ये 3000 के आरपीएम से हमारा ये फील्ड रोटेट होगा। राइट, अब क्या होगा, जो हमारा ये सिंक्रोनस स्पीड इसकी हो गई 3000 के आरपीएम से हमारा जो रोटेट हो रहा है, तो जो हमारा रोटर है, रोटर इज स्टेशनरी, ये रुका हुआ है, और इसके चारों तरफ जो है एक बार है, ये आपने देखा है ना, हमने यहाँ पर दिखाया है रोटर का स्क्यूड बार, तो ये जो है एंड रिंग से शॉर्टेड है, एंड रिंग है इससे शॉर्टेड है, तो वी नो दैट व्हेन एवर अ कंडक्टर प्लेस इन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये ईएमएफ जनरेट इन दैट कंडक्टर। राइट, तो वो जो ईएमएफ जनरेट होता है उस कंडक्टर में, और एक कंडक्टर वो भी अगर उसका क्लोज सर्किट है
तो ए करंट विल फ्लो इन दैट कंडक्टर। इस केस में इन रिंग से शॉर्टेड है तो ए करंट विल आल्सो फ्लो इन दिस कंडक्टर। हियर दिस बार इज acting as a conductor. So what happened? A flux will be here. A current will flow in this and hence there will be a flux. यानी एक फील्ड होगा, इसका रोटर का फील्ड होगा which will be always in reverse direction of the stator. स्टेटर में यहाँ नॉर्थ है, अगर पोल जनरेट हुआ है तो यहाँ साउथ होगा, राइट? तो इसके ऊपर साउथ होगा, यानी इसका डायरेक्शन अगर इस तरफ से है स्टेटर का तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? तो इसमें क्या होगा, ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, तो इसको मेन फील्ड को ये वीकेंस भी करेगा, कमजोर भी करेगा। और क्योंकि इसका अपोजिट फ्लक्स है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर सपोज यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है, तो इसी तरह से जब यहाँ रोटेट होगा तो इसको क्या करेगा, फॉलो करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, फॉलो करेगा। फॉलो करेगा तो स्लोली स्लोली ये स्टार्ट हो जाएगा रोटेट करना, और इसको जो है इतना मैक्सिमम स्पीड से रन करने लगेगा, लेकिन ऑलवेज ये लैगिंग होगा, यानी जो हमारा स्टेटर का आरपीएम है, यानी कि ये सिंक्रोनस आरपीएम है फ्लक्स का, उससे ये हमारा रोटर का कम होगा। अच्छा, उस कंडीशन में अगर हम जब देखेंगे इनिशियली जब स्टैंड स्टिल था रोटर, तो ये जो है इसके जो बार थे मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस कर रहे थे और इन रिंग से शॉर्टेड था, तो उस समय जो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड जनरेट हो रही थी उसकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग थी, मैक्सिमम थी। बट जब ये उसको फॉलो करने लगा है तो इसके ऊपर जो अब रिलेटिव स्पीड है, तो जो कंडक्टर कट कर रहा है इसको, जो फ्लक्स कट हो रहा है उससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इसी तरह से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, यानी इसकी जो फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, राइट? तो जब कम हो जाएगी तो क्या करेगा कि उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसका डिफरेंस है उसके हिसाब से इसमें होगा। यह अज्यूम करें कि सपोज उसकी और इसकी दोनों की जो है आरपीएम सेम हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, उस समय कोई भी फ्लक्स कट नहीं करेगा और इसके ऊपर कोई भी जो है फील्ड जनरेट नहीं होगी। जब इसके ऊपर फील्ड ही जनरेट नहीं होगी तो जो रोटर आपका था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो था सिंक्रोनस में रोटेट हो रहा था, तो इसी फील्ड की वजह से कट होने से जो इसका जो है इस पे अपोजिट जो मैग्नेट बना था, जिसकी वजह से फॉलो कर रहा था, क्योंकि अब जो है उसी के आरपीएम से चल रहा है तो इस पे कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट भी नहीं करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा रोटर का जो है आरपीएम और आपका जो सिंक्रोनस जो है आपका रोटेटिंग फ्लक्स है उससे कम होता है, राइट? हम इसको क्या बोलते हैं, स्लिप। तो हम बोल सकते हैं स्लिप क्या है, आप समझ सकते हैं कि NS माइनस N आप बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो आरपीएम है उसमें से रोटर का निकाल दीजिए तो आपका स्लिप निकल जाएगा, या स्लिप इक्वल टू हो जाएगा F डैश अपॉन F, यानी कि ये आपका स्लिप हो जाएगा। जहां पर F फ्रीक्वेंसी है, S स्लिप है, F डैश है आपका जो रोटर का, राइट? तो आप इससे निकाल सकते हैं स्लिप, और आरपीएम निकालना है तो N इक्वल टू 120, N निकाल सकते हैं आप आरपीएम ऑफ द मोटर 120 F अपॉन P, जहां पर P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, और पोल जितने ज्यादा होंगे आरपीएम उतना कम होगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है। आइए हम ये जान लेते हैं कि इसमें हम जो रोटर लगा रहे हैं, यानी कि स्क्यूरल केज रोटर है, और स्क्यूरल केज रोटर में हम इसको स्क्यूड क्यों करते हैं। हमने अगर हम इसको पैरेलल लगाते थे तो क्या होता था, यानी कि ये जो रोटर हमारा था जो बना हुआ, अगर हम यहाँ पर इसमें ये जो कंडक्टर है अगर सीधे होते होते तो क्या होता, इससे क्या था कि ये हमारा शाफ्ट है, राइट? तो इसमें क्या था कि इसके जो ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा था और ये दोनों जो है एक दूसरे को होल्ड कर ले रहे थे, और उस कंडीशन में कॉगिंग इफेक्ट आ रहा था, यानी कि हमने सप्लाई दिया हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है उसको, और ये विद इन लिमिट है, इसका जो लोड है उसके लिमिट है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें से आवाज आती थी। और इस इफेक्ट को कि जब ये जो है कि रोटर रोटेट नहीं होता और सिर्फ आवाज करता है, हम इसको बोलते हैं कॉगिंग इफेक्ट। तो इस कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए हमने इसको जो है स्क्यूड में कर दिया है, और जिसकी वजह से कॉगिंग इफेक्ट आपका दूर हो गया। इससे आपका बार की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, क्योंकि लेंथ बढ़ गई है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो भी ज्यादा होता है। तो ये भी आपका जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है, और जिसकी वजह से हम इसको रोटर को स्क्यूड रोटर भी बोलते हैं, राइट? ये आपके हर एक मोटर में यूज होने लगा इस तरह से, इससे बेनिफिट है। इसको हम बोलते हैं कॉगिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए, राइट? यानी कॉगिंग इफेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपके यूपीसीएल या आपके ट्रिपल एससी और इन सब में पूछा जाता है कि, या जेई में आप बोल सकते हैं, जेई और ए इन सब में पूछा जाता है। इवन इंपॉर्टेंट है इवन 12th के लिए भी, और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि एक कॉगिंग इफेक्ट क्या है और इसको हम कैसे दूर करते हैं। तो कॉगिंग इफेक्ट वही है कि जब ये दोनों रोटर और स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को लॉक कर लेता है और उस समय जो है मोटर घूमता नहीं है, और उस कंडीशन में क्या करता है, ये सिर्फ आवाज करता है। तो इसको हम कॉगिंग इफेक्ट बोलते हैं, राइट। और ये होता क्यों, क्योंकि अनइवन होता है इसके बीच में। आपने देखा होगा यहां से हम कोई कांटेक्ट नहीं होता, हम रोटर कोई सप्लाई नहीं देते हैं, और ये जो है बीच के जो गैप है, एयर गैप है, यानी कि यहाँ पर एयर होता है केवल, और इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ, यानी यहाँ पर जो फील्ड हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, उससे कंडक्टर कट होता है। इसके ऊपर एक जो फील्ड जनरेट होती है, ये इसके अपोजिट होता है, ये इसको होल्ड करने की कोशिश करता है और ये रोटर रोटेट होता है। तो जब स्क्यूड हमने लगाया है उससे बेनिफिट ये है कि ये लॉक नहीं होता, और दूसरा ये है कि ये अनइवन जो पहले था कि जो बीच में गैपिंग थी वो दूर हो गया। अब जो है इक्वल जो है डिस्टेंस मिलता है और स्मूथ ऑपरेशन होता है। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिला है स्क्यूड रोटर से हमारे कॉगिंग। तो इस तरह से हमने जो एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ये आपका रोटेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे जनरेट होता है और आपका जो रोटर यहाँ पर जो है कैसे कट करता है, 3 फेज आपका यहाँ पर कैसे रोटेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स वेवफॉर्म के थ्रू हमने दिखा दिया है। स्ट्रेंथ कैसे कम ज्यादा होता है वो भी हमने दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, और यदि आपकी समझ में आया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।